हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटर टू नंबर कोडिंग करेंगे। कॉपी पेन लेके आप सभी बैठ जाना। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले लेटर टू लेटर कोडिंग में आपने देखा था कि यहाँ भी लेटर थे, यहाँ भी लेटर थे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएंगे। अब नंबर क्या क्या हो सकते हैं, आपको एक तो अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। इनके अपोजिट याद होनी चाहिए, अपोजिट की भी आपको पोजीशन सभी कुछ याद होना चाहिए, जो भी मैंने इससे पहले बताया था। और आप देखोगे भी जो पैटर्न हमने पहले लगाए थे वही पैटर्न आपको भी नजर आएंगे। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनकी पोजीशन लिख दी जाएगी, ना कि अल्फ़ाबेट ना लिख के उनकी पोजीशन लिख दी जाएगी। जैसे आप देखोगे PALM को यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हेड को ये लिखा गया, नेक को आपको बताना है। अभी आप देखोगे PALM, इसके नीचे अभी तो नंबर सेपरेट करके बीच में डैश कर दिया है, तो इससे आसानी हो जाती है पहचानना। 16-1-1-12 माइनस डैश 13। आगे आप देखोगे यहाँ पे डैश नहीं लिखा होगा, फिर भी आपको पहचानना है कि आप कैसे पहचानोगे कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, PALM को ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, 16-1-12-13 ऐसे लिखेंगे, तो तब आपको पहचानना है कि कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा। अब नीचे नंबर आ क्या क्या सकते हैं, नंबर क्या आ सकते हैं, इनकी पोजीशन लिखी हुई सकती है, यानी कि सीधे इनकी पोजीशन लिख दे, P की पोजीशन 16 लिख दे। या ऐसा हो सकता है कि क्रॉस में पोजीशन लिख दे, जैसे P की पोजीशन 16 होती है, 16 यहाँ लिख देंगे, 13 की जगह 16 यहाँ लिख देंगे। या तो क्रॉस में हो सकता है, क्रॉस पैटर्न जैसे हमने लगवाया था, या क्रॉस में हो सकता है, या पोजीशन के साथ ही कुछ ना कुछ किया हो सकता है। जैसे P की पोजीशन 16 होगी तो इसमें एक जोड़ के नीचे इसके नीचे 17 लिख देंगे, या दो जोड़ के इसके नीचे 18 लिख देंगे, या माइनस करके नीचे लिख देंगे। ऐसा ही क्रॉस में हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। या पोजीशन का क्या कर सकते हैं, जैसे हम प्लस माइनस कर रहे हैं वैसे ही पोजीशन को हम मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं इसके नीचे। अब मल्टीप्लाई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जैसे 16 का 3 गुना हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, हो सकता है, कैसे भी कोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये ऐसे आप सोच सकते हो। और क्या क्या हो सकता है, अब इनके अभी आपने देखा कि पोजीशन के साथ हम प्लस माइनस उसका क्रॉस में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही पोजीशन का जो भी आपका P है, इसके अपोजिट की पोजीशन भी हो सकती है, जैसे इसके नीचे K हो सकता है, इसके अपोजिट की पोजीशन भी हो सकती है, उसके साथ भी +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप कैसा होगा। और यहाँ पे वोवल्स कंसोनेंट वाला भी लॉजिक लगेगा, सारे लॉजिक लगेंगे, उनकी पोजीशन हो सकती है। अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखते हुए जाएंगे। और ये भी आपको ख्याल करना है, अगर आप ऐसे नहीं देख रहे हैं ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे A है, A के नीचे आपका क्या है, 1 है, इसका अपोजिट आ सकता है, यानी कि 26 भी आ सकता है। अब यहाँ पे ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आएगी, जैसे इसके नीचे आपका यहाँ पे ऐसा 109 लिखा हुआ नहीं होगा, A के नीचे 109 नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा बड़े संख्या इसके नीचे नहीं आएगी। 99 भी नहीं आएगा, क्योंकि 99 होगा तो आपको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं होंगी। ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी समझ में आएगा, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया पहले तरीके से कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वैसे आपको ध्यान में देना है। अब जैसे आपने देखा P के नीचे 16 है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ये तो सीधे सीधे पोजीशन लिखी है। A की पोजीशन 1 है, L की 12 है, M की 13 है। ये कैसे याद करनी है, ये आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। तो ये पोजीशन लिखी हुई है। ऐसे ही हेड के नीचे भी आपकी पोजीशन है 8 5 1 4, तो आपको नेक को बताना है, नेक का 14 5 3 11। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा 14 5 3 11, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब भोपाल को यहाँ पे ये लिखा हुआ है, भोपाल को ये लिखा हुआ है, यहाँ भी डैश है, तो आसान है पहचानना, BHOPAL। भोपाल को यहाँ पे लिखा हुआ है 6 24 45 48 3 36। अब देखो ये क्या हो सकता है, आपको पता है, इनकी पोजीशन लिख लो पहले। आप पोजीशन के ही साथ कुछ ना कुछ किया होगा। आपने यहाँ पे पोजीशन लिखी 2 8 15 16 1 12। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका 3 गुना हो सकता है। आपने 3 गुना कर लिया। फिर आप देखो यहाँ भी आप देखोगे 3 गुना है, यहाँ भी आप देखो 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। समझ में आया लॉजिक क्या है। अब जैसे यहाँ पे 3 गुना है, तो ये डबल भी हो सकता है, ये आपका डबल भी हो सकता है। और यहाँ पे जैसे इंटू 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे चारों ऑपरेशन हो सकते हैं। चारों नहीं, मतलब डिवाइड वाला तो कम ही आपको मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई 3 हो सकते हैं। ये 1
भी हो सकता है, 1 से लेके आपका यहाँ पे प्लस माइनस 6 7 8 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे हो सकता है, 3 तक जा सकता है, ज़्यादा बड़ी संख्याएं आपकी नहीं आएंगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये आपका कैसे हो सकता है कि सभी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। पहले को 1 से हो सकता है, दूसरे को 2 से हो सकता है, तीसरे को 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। या आपका अल्टरनेट भी हो सकता है, पहले को 2 से किया, दूसरे को 1 से किया, फिर 2 से, फिर 1 से, ये सारे लॉजिक हो सकते हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। या आपका पहले को 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, ये हो सकता है। जो हम पहले पैटर्न करे थे वही हो सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरीके से आप कोहिमा को कर लेंगे। यहाँ पे पहला 33 आ जाएगा, दूसरा 15 45 आ जाएगा, तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जैसे 3 से किया 2 से भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, पेन को ये लिखा हुआ है, कैप को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। अब देखो पेन के नीचे क्या आएगा, अब यहाँ पे बीच में डैश तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया आप इनकी पोजीशन लिख लो, 16 5 14। अब इसके नीचे क्या आ सकता है, पोजीशन आ सकती है, पोजीशन के साथ कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, या पोजीशन में +1 कर दिया जाता है। आप देखो यहाँ पे 17 लिखा है, तो इसमें +1 करोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे +1 करोगे तो आपका देखोगे यहाँ पे 5 में +1 कर रहे हो तो 6 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 नहीं है, यहाँ पे +2 किया हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे 7 आ गया। फिर 14 में +3 कर दिया, तो 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया। तो आप देख रहे होगे पैटर्न ये वाले तो पहले भी आपने किए ना, बस यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, अब हम नंबर के साथ हम कर रहे हैं। इस नहीं तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होते तो P के नीचे Q होता, E के नीचे G होता, N के नीचे यहाँ पे क्या हो जाता, Q हो जाता, इस तरीके से हो जाता। अभी आपने देखा कि हमने क्या ऐड किया, +1 +2 +3, तो यहाँ पे ये आगे भी जा सकता है। यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो ये +4 +5 ये भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही चीज़ माइनस में भी हो सकती है, यही रिवर्स में भी हो सकती है, यानी कि पहले +5 फिर 4 फिर +3 फिर +2 फिर +1। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो सारे पैटर्न हमने किए। तो यही आपको कैप के साथ करना है, CAP। तो यहाँ पे आप देखोगे C में +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको D मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे लिखने क्या है, नंबर लिखने। तो नंबर यहाँ पे लिखोगे तो 4 मिल जाएगा। फिर A में +2 करोगे तो यहाँ पे आपको C मिलेगा, उसकी पोजीशन 3 है। P में आप क्या करोगे, +3 करोगे, 16 और 3 कितना होता है, इसकी पोजीशन 16, 1 और 3, 16 और 3 कितना होता है आपका यहाँ पे 19 होता है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, +1 +2 +3, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 3 19 होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, सारे पैटर्न वही हैं, बस यहाँ पे नंबर्स आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप देखो डीफ को ये लिखा हुआ है DEAF, बीच में डैश लगाया तो आपका काम और आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 10 3 24। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, ठीक है, अभी मैंने बताया यहाँ पे 4 5 1 6 लिखो, ठीक है, इनकी पोजीशन लिखा। आप देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से किया है, इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किससे किया है, 3 से किया है, और इसे यहाँ पे 4 से किया है। तो आप देखो 1 2 3 4, अभी हमने यहाँ पे प्लस किया था तो मैंने आपको बताया इस तरीके से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पे इसे कर लेंगे, मैजिक को आप करके देख लेना, CLOSET। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका पैटर्न क्या है, तो आपको सीधे आपको आंसर जल्दी करना है। तो पहले वाले में 3 आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन 3 12 15 19 5 20 है, और लास्ट वाले में आप देखो कितने हैं, 6 हैं, तो 20 छक्का 120 लास्ट में आना है। फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा दूसरा, तीसरा 45 आएगा, 15 तियाँ 45, फिर उसके बाद 19 चक्को 76 आएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 24 45 76 25 120, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। पैटर्न समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अनरियल को ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे क्या आ सकता है, ठीक है, ये आपको देखना है। आप देखोगे अनरियल को यहाँ पे लिखा गया UNREAL, अनरियल को। अब मैंने बताया कि या तो इसकी पोजीशन लिखी होगी, या पोजीशन के साथ कुछ किया होगा, या क्रॉस में पोजीशन लिखी होगी। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे 14 है, 21 है,
आपको यहाँ पे 5, 18 या आप 51 पढ़ लो, 81 पढ़ लो, 21 पढ़ लो। अब किसी के नीचे ए के नीचे 81 तो नहीं आएगा, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी, इतना मैंने आपको बताया है कि इतना आप समझ रहे होंगे। ए के नीचे 81 नहीं आ जाएगा, ठीक है। ए के नीचे 81 आएगा तो यहाँ 21 आ जाएगा, ठीक है। एल के नीचे तो इतनी बड़ी संख्या इसके नीचे नहीं आएगी। अगर आप एक एक करके नंबर भी रखते तो आपने कहा कि मैंने यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ एन के नीचे 42, देखो यहाँ तो 1 रखा, यहाँ 42, इतनी बड़ी संख्या। फिर आप देखोगे यहाँ आपने 15 रखा और फिर यहाँ पे ई के नीचे 1, तो इस तरीके से आप नहीं रखोगे तो ज़्यादा बड़ी संख्या एक अल्फ़ाबेट के बीच में नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, या तो उसका अपोजिट आएगा या डबल ट्रिपल हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो। नहीं करूँ, मैंने आपको बताया कि आप पोजीशन देखो कि पोजीशन क्या क्या आ सकती है। आपने देखा कि यू के नीचे आपका क्या है, अगर आप 14 मानते हो कि यू के नीचे 14 है। अब देखो ऊपर कहीं 14 नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 21, 14, 18, 5, 1, 12, तो आप देखो कि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो आप ये कह सकते हो 14 है। फिर उसके बाद देखो 21 है, 21 ऊपर नज़र आ रहा है, तो आपको ये दिख रहा है ये क्रॉस पैटर्न, ठीक है। पहले ही पूछा गया, बस यहाँ पे आपके नंबर्स हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे अब क्रॉस पैटर्न यहाँ समझ में आया, तो कहीं से भी आपको थोड़ा सा दिख जाएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न। यहाँ पे आप देखो 5 होगा, आर के नीचे 18 है, वही 5, 18 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे एल की पोजीशन 12 है और यहाँ पे 1 है। अब यही पैटर्न टफ तब हो जाते हैं जब इसमें +1 करके लिख दिया जाए, +2 करके लिख दिया जाए, या 1 कम करके लिख दिया जाए। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। कौन सा अल्फ़ाबेट के नीचे आप नंबर कैसे डालोगे, मतलब कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा, वो भी मैंने आपको बताया किस किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम एयरवे को यहाँ पे कर लेते हैं, AIRWAY। अब आपको पता है ये क्रॉस में आएगा तो आई की पोजीशन 9 है तो 1 है, तो 9 1 से शुरू होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ आप देखोगे डब्लू की पोजीशन 23, आर की 18 है, उसके बाद 23 18 आएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये आपका 25 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें नंबरिंग करना मैं भूल गया हूँ, तो ये टोटल आपके यहाँ पे 42 क्वेश्चन है। नंबरिंग मैं आपको PDF में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करना मैं भूल गया हूँ, तो PDF में आपको इनकी नंबरिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन को करो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे डफ को ये लिखा गया, क्रो को आपका ये लिखा गया, आपको बताना है MYNE को क्या लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे DOV है, इसके नीचे आपका क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। अब ये 11 आया कैसे होगा ये आपको देखना है। देखो यहाँ पे कहीं भी इनकी पोजीशन नहीं है, मैं यहाँ पे पोजीशन लिख देता हूँ 4, 15, 22, 5, ये मैंने पोजीशन लिख दी। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं भी 11 नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। 11 ऊपर नहीं है, तो और क्या हो सकता है, अपोजिट की पोजीशन हो सकती है, ठीक है। अब आप देखो अपोजिट की पोजीशन क्रॉस में हो सकती है, अगर आपको सीधे सीधे नहीं दिख रही है तो 11 इसके नीचे अगर 11 आता है तो ये आपका कहाँ से आ सकता है, या तो क्रॉस में हो सकता है, ठीक है, क्रॉस में हो सकता है, क्रॉस में पोजीशन नहीं है, फिर आपका अपोजिट की पोजीशन के साथ कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देखोगे ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल से 1 कम करोगे 11 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 हो सकता है। इसी तरीके से आप देखो आगे अगर 22 होता है, ठीक है। अब देखो फिर से क्रॉस में डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है, उससे 1 कम 22 हो गया, -1, ठीक है, अपोजिट का। फिर यहाँ पे आप देखोगे ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी की पोजीशन 22 होती है, उससे 1 कम यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। और वी का अपोजिट यहाँ पे ई होता है, उससे 1 कम यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया। तो आप देखो कि ये क्या है, ये सारे नंबर्स हुई हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ कि क्रॉस पैटर्न है, बस पोजीशन के साथ आपका -1 किया गया। आप देखोगे DOV सबसे पहला स्टेप, इनके क्रॉस आप लिख लो। ओ का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट लिख लो, ओ का अपोजिट एल है, डी का अपोजिट डब्लू है, ये याद होनी चाहिए आपको। ई का अपोजिट वी है, वी का अपोजिट ई है, ये इनके अपोजिट हो गए। अपोजिट हमने लिख लिया पहले अपोजिट क्रॉस में। अब देखो एल से 1 कम, एल की पोजीशन 12 होती है, मैं चलो पोजीशन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। पोजीशन आप लिखोगे एल की पोजीशन 12, इसकी 23, इसकी 22, इसकी 5। अब देखो इससे 1 कम 11, इससे 1 कम 22, इससे 1 कम 21, इससे 1 कम 4, तो ये 11, 22, 21, 4 है। तो इसका राइट आपका पैटर्न समझ में आया होगा। पैटर्न अच्छा पैटर्न है और ये ध्यान में रखना आपको। इसी तरीके के क्वेश्चन, ये सारे पैटर्न ऐसा मत सोचना कि ये पैटर्न मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूँ, ये पैटर्न पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका अब आपको निकालना है MYNE का। तो पैटर्न क्या हुआ,
क्रॉस में आप देख सकते हो कि क्रॉस में क्या है, क्रॉस में इनके अपोजिट से एक कम है। जैसे आप क्रो का देखोगे CROW, क्रॉस में देखोगे आर की पोजीशन आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। आई से एक कम क्या होता है, आई से एक कम यानी कि उसकी पोजीशन से एक कम 8 होता है, यहाँ पे 8। सी का अपोजिट एक्स 24, 24 से एक कम 23। अब यहाँ पे पोजीशन तो याद होनी चाहिए तभी तो जल्दी करोगे। अब पहले लिखोगे सारी पोजीशन फिर करोगे तो टाइम लग जाएगा। फिर आप यहाँ देखोगे डब्लू का अपोजिट डी होता है, डी से एक कम यानी कि 4 से एक कम, फिर 3 आ जाएगा। ओ का अपोजिट आपका एल होता है 12, 12 से एक कम 11। तो आप देखोगे 8, 23, 3, 11 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से एम वाई एन ए को कर लोगे, पहले अपोजिट लिख लो तो बी आएगा, एम का अपोजिट यहाँ पे एन आएगा, ए का अपोजिट जेड आएगा, एन का एम आएगा। इससे एक कम लिखना है, बी से एक कम आपका एक होगा, ठीक है, ए आएगा तो यहाँ पे एक आएगा। फिर यहाँ पे एक कम तो 14 से एक कम 13, फिर एक कम तो 25 आ जाएगा, और फिर एक कम यहाँ पे 12। तो आपका आंसर क्या होगा, 1, 13, 25, 12। कौन सा ऑप्शन है, 1, 13, 25, 12? तो आपको नजर आएगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, इसे आप कैसे करोगे। यहाँ पे आप देखो स्ट्रोक को ये लिखा हुआ है और आगे आपको ये लिखा गया, आपको बताना है चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, STROK। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको नंबर का और कैसे पता चल सकता है मैं बताऊँगा। अगर आपका कहीं पर जीरो यूज हुआ है तो जब जीरो यूज हुआ है ना, तो ये आप मान के चलें जो ये जीरो है ना, ये आपका बाद वाले नंबर के साथ नहीं होगा, यानी कि ये के नीचे 08 नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा। ये जो जीरो होगा ये इससे पहले वाले नंबर के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से भी आपको पोजीशन का पता चल जाएगा। यानी कि ये जो जीरो है ना, ये आपका 10 इसके साथ होगा, ठीक है, 10 इसके साथ होगा पहले वाले के साथ, और यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा। ऐसे भी आप इसे देख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे आगे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 23 हो सकता है, यहाँ पे इसके बाद आपका 17 होगा, फिर आपका 13 होगा। तो आपका यहाँ 2 2 के 6 हैं, 2 2 के आपके यहाँ पे जोड़े बन गए। तो इस तरीके से भी आप जीरो जहाँ पे आपको दिख जाएगा तब भी आप ये बता सकते हो कि अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा। तो ये जो जीरो है ना, ये यहाँ से ना होके ऐसे 08 नहीं लिखा होगा, 08 नहीं होगा, ये अपने से पहले वाले नंबर के साथ ही होगा। और पहले वाले नंबर के साथ होगा तो 10 के यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो जीरो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो बचे इसके बाद क्या, बचे इसके बाद 8 और 9, ये एक एक यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ 6 नंबर बचे तो 2 2 के जोड़े में आ जाएंगे। तो ऐसे भी आप देख सकते हो इसे। अब दूसरी बात, ऐसे तो आप देख ही सकते हो। अब देखो यहाँ पे एस के नीचे क्या आ सकता है, एस के नीचे इसकी पोजीशन है, नहीं है पोजीशन, आप यहाँ लिख दो। देखो 19, 20, 18, 15, 11 और ये आपका 5। अब पोजीशन तो नहीं है, अब आपको क्रॉस में ध्यान देना है। क्रॉस में भी आप ध्यान दे सकते हो और अपोजिट भी ध्यान दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ई का अपोजिट क्या होता है, 22, 22 में एक जोड़ा 23, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है आपका 23, 17, 13, 10, 8, 9। आप देखो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है आपका 22, EV, तो उसमें अपोजिट +1। इसी तरीके से देखो एस का अपोजिट क्या होता है, H, H में +1, 9। के का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ से के नीचे यहाँ पे 17 है, तो के का अपोजिट P होता है, इसमें +1। टी का अपोजिट G होता है 7, उसमें +1। और यहाँ पे R का अपोजिट I होता है +1, O का अपोजिट 12 होता है, उसमें +1। इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बताया, रिवर्स करके मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे चार्ज को आपने लिखना है, चार्ज को पहले आप रिवर्स में लिख दो। रिवर्स में लिख लेंगे तो आपका क्या आएगा, E आएगा, फिर G है, फिर R है, फिर A है, फिर H है, फिर C है। अब देखो इनके अपोजिट का +1 कर दो। E का अपोजिट क्या होता है, V की पोजीशन 22, यहाँ पे 23 आ जाएगा। यहाँ पे +1 करोगे, G का अपोजिट क्या होता है, 20 होता है, T होता है, उसमें +1 करोगे 21। यहाँ पे +1 करोगे अपोजिट में +1, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ +1 करोगे तो ये आपका 26, 27 आ जाएगा। फिर +1 करोगे, यहाँ पे H का अपोजिट क्या होता है, S, 19 होता है, उसमें +1, 20। फिर यहाँ +1 करोगे, C का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है आपका X, 24, उसमें +1 करोगे 25। तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, अपोजिट +1 है क्रॉस करके, ठीक है। ये पहले वाले में ऐसे बता दिया। अगर किसी को ये लाइनों से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको पहले रिवर्स में लिख देना है पूरा, फिर +1 अपोजिट +1 कर देना है। तो ये पैटर्न आप देख रहे होगे, सारे पैटर्न मिल रहे हैं।
अपोजिट भी आ रहा है, फिर उसमें +1 +2 इस तरीके से भी हो रहा है, क्रॉस पैटर्न भी आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे 23 लास्ट में 25 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, 23 से शुरू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। 23 के बाद 21 है, दोनों में 21 है, फिर 10 है, दोनों में 10 है, फिर 27 है, दोनों में है, दोनों ऑप्शन में। फिर आप देखोगे 27 के बाद 20 है, जबकि यहाँ 02 है, हमें 20 चाहिए था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे पैटर्न आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इतने सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके साथ में साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, पैटर्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ। सारे जो भी आपके पैटर्न पूछे गए हैं वो सारे करा रहा हूँ, तो इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा, तो प्रैक्टिस भी आप जरूर करते रहना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपके होती रही है। बॉक्सर को ये लिखा गया, आपको बताना है पुली को क्या लिखा जाएगा। इसे देखें क्या पैटर्न यहाँ पे होगा। आप देखोगे बॉक्सर को ये लिखा हुआ है, आपको बताना है इसे कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसे आप कैसे करोगे। बॉक्सर को आप देखो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12, इसके नीचे क्या क्या आ सकता है? BOXER। अगर आप कहते हैं कि इसके नीचे 2 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल 2 भी हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, ये भी आप बोल सकते हो। फिर आगे आप देखोगे आगे 51 आ गया। अब 51 बड़ी संख्या, या आप 5 भी बोल सकते हो। 5 बोलोगे तो यहाँ पोजीशन लिख रहे हैं, यहाँ पोजीशन नहीं है। फिर चलो आपने मान भी लिया कि ये पहले पोजीशन है, तो यहाँ पे P की पोजीशन भी 16 होनी चाहिए। चलो हमें 16 भी दिख रहा है, तो 16 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा O के नीचे 5 है। फिर आप देखोगे X के नीचे आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 122 तो नहीं लिखोगे ना, तो 12 आ सकता है। फिर आप देखोगे E के नीचे आपका 24 आ जा रहा है, और फिर यहाँ R के नीचे 229 आ जा रहा है। अब इतनी बड़ी संख्या R के नीचे आएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो 5 होगा ना, ये पहले वाले के पास होगा। ऐसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। बाकी आप पैटर्न देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है। अब X के नीचे 25 होने का भी आप देखो 25 क्या हो सकता है? 25 क्यों हो सकता है X के नीचे? आप देखो B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। Y की पोजीशन आपकी क्या होती है? 25 होती है, तो 25 आ गया। फिर जैसे ही आपने ये देखा तो O के नीचे अपने आप ही आप कहोगे 12 होता है, क्योंकि ये अपोजिट है। X के नीचे फिर क्या होगा? C। X क्या होता है आपका? X के नीचे आपका C होता, अपोजिट होता। अपोजिट की पोजीशन क्या होती है? यानी कि 3 होता, जबकि यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे क्या है? 2 4 24 होगा। अब ये 24 कैसे होगा ये भी आपको समझ में आ गया। 24 जो है इसकी पोजीशन है X की, ये हो सकता है। फिर 5 के नीचे आप देखो E के नीचे फिर 22 है, E की पोजीशन है। ठीक है, E के अपोजिट की पोजीशन है। R के नीचे आपका क्या है? 9 है, तो ये आपका अपोजिट की पोजीशन है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है? पैटर्न ये है, जो बीच वाला है, जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है उसकी तो यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है, उसकी तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है? पोजीशन लिखी है। जो इसके बगल वाले हैं इनकी अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है। ठीक है, जो राइट साइड में उनके अपोजिट की और बीच वाले की पोजीशन लिखी गई है। ये पैटर्न है, ये आपको समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको पुली को लिखना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया पैटर्न क्या है, कि बीच वाले की तो हमने पोजीशन लिखी है, यानी कि बीच में तो आपका क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। जैसे ही 12 कहोगे ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बीच में 12 नहीं है इन दोनों में। उसके बाद आप देखोगे इनके अपोजिट की, P का अपोजिट क्या होता है? K होता है। K की पोजीशन क्या होती है? 11, तो 11 लिखा गया, तो आंसर ये हो गया। U का अपोजिट F होता है, यहाँ पे 6 है। L का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है? O होता है 15, और Y का अपोजिट B होता है यहाँ पे 2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ में आया, पैटर्न यहाँ पे क्या लगाया गया है? अपोजिट है, और जो बीच वाला है उसकी पोजीशन लिखी गई है। तो इस तरीके की पैटर्न आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इसे करो। यहाँ पे क्या पैटर्न होगा? हाउस को ये लिखा गया है, इंक को ये लिखा गया है। अब यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना, आप देखो यहाँ हाउस को तो ये लिखा है, इंक को ये लिखा है, आपको बताना है मिस्टेक। तो आपको सॉल्व कौन सा करना है? सॉल्व वो वाला करना, वो वाला ऑप्शन आपको देखना है, वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे देखना है जिसमें आपके अल्फ़ाबेट कम हो। जैसे आप देखोगे हाउस में तो 5 अल्फ़ाबेट है, इंक में 3 है, तो पहले इंक वाले को सॉल्व करो, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट कम है, इसे सॉल्व करना आसान होगा, लॉजिक ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे आप देखोगे इंक के नीचे आपका यहाँ पे क्या है? इंक के नीचे आप देखो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 2 2 4 2 6 हैं। 6 हैं, तो यानी कि हर अल्फ़ाबेट के नीचे 2 2 आ जाएंगे। आई के नीचे 18 आ जाएगा, एन के नीचे 14 आएगा, के नीचे 11 आएगा। अब मैंने बताया भी है कि आप देखो कि इसके नीचे क्या आ सकता है? पोजीशन आ सकती है। पोजीशन नहीं होगी तो उसके अपोजिट की पोजीशन हो सकती है। आप देखो आई के नीचे 18 है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हो
कि ये आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, आर की पोजीशन लिखी है तो अपोजिट लिखा हुआ है। फिर एन के नीचे 14 है, ये पोजीशन लिखी है। के नीचे 11 है तो ये भी पोजीशन लिखी है। तो इतना आपको समझ में आया। अब आप ये देखो कि यहाँ तो एन और के की पोजीशन लिखी है और आई का अपोजिट लिखा है, तो क्या हो सकता है। आप देखो, आपको पता है आई क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वोवल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी आपके वोवल हैं उनका तो अपोजिट लिख दिया गया है और जो आपके कंसोनेंट हैं उनकी पोजीशन लिखी गई है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके वोवल हैं उनके अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है। ठीक है, ये देखो, तो ये आपका पैटर्न है। इसी तरीके से आप मिस्टेक को करोगे, MISTAKE ऐसे आप करोगे तो आप देखो एम की पोजीशन 13 होती है तो 13 आ जाएगा। आई क्या है, वोवल है, इसके अपोजिट की पोजीशन, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे 18 है। एस क्या है, यहाँ पे एस आपका कंसोनेंट है 19, फिर 20। ए क्या है, ए आपका यहाँ पे क्या है, फिर से आपका वोवल है, तो इसकी आपके अपोजिट की पोजीशन, ए का अपोजिट जेड होता है तो यहाँ पे आपका 26 आ जाएगा। और के नीचे 11। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, उसकी पोजीशन लिखनी है, वोवल है तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो आप देखो ये सारे आपके वोवल थे तो इनका तो अपोजिट की पोजीशन लिखनी थी और बाकी वालों की आपका क्या पोजीशन लिखनी है। तो आपका आंसर क्या होगा, लास्ट में 22 आएगा। ये होगा नहीं, 14 से स्टार्ट है नहीं, तो 13 18 होना चाहिए। तो 13 18 इसी ऑप्शन में, 13 18 19 20 26 11 22। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे अपोजिट और वोवल्स और कंसोनेंट कैसे मिलके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ग्रुप को ये लिखा गया है, साउंड को ये लिखा गया है, फ्रेश को आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे जैसे 20 दिखा है ना, तो 0 आपको दिखा, तो 0 जो होगा अपने से पहले वाले के साथ होगा, इतना आप मान के चलें। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे GROUP, तो आप देखोगे ओ के नीचे आपका सीधे 0 पहले होगा तो आपका 20 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। इसके बाद 2 है तो ये आपका हर अल्फ़ाबेट के नीचे 2 आ जाएंगे, किसी के नीचे 3 नहीं आएगा, 3 डिजिट वाला नंबर नहीं आएगा। आप देखोगे यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 13 है, तो आप आगे आप देखो यहाँ 20 आ गया, तो आगे आपका 4 या 15 में से एक आएगा। तो अब जी के नीचे आप देखोगे, जी के नीचे 41 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन 7 होती है, तो 41 बहुत बड़ी संख्या होगी तो 41 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका आर के नीचे 15 आएगा। आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में आप देखोगे वो नहीं दिखेगा आपको। तो आप देखो ऐसे आप सोच सकते हो। दूसरा आपको ये देखना है कि आप पोजीशन के साथ आप देख सकते हो, या तो एक जी के नीचे क्या क्या आ सकता है। जी के नीचे आपका ये आ सकता, इसकी पोजीशन आ सकती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले यहाँ ऊपर पोजीशन ही लिख दो। आपने कहा कि 7 18 15 और यहाँ पे आपका 21 16, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा ये कैसे हो सकता है। आपको सारे पैटर्न पता है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है, ये हो सकता है, आपका गैप हो सकता है, तो आप वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप देखोगे क्रॉस पैटर्न कहीं नज़र नहीं आ रहा है, 4 दिख रहा है मुझे, क्रॉस पैटर्न नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ गैप हो सकता है। अगर मैं गैप देखूंगा तो यहाँ पे -3 का गैप है। फिर यहाँ पे फिर से देखूंगा गैप जो है 18 से 15, यहाँ भी -3 का है। तो जैसे दोनों में -3 का दिखा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गैप ही होगा। फिर आप आगे देखोगे यहाँ पे जो है +5 है, अब +5 है, यहाँ -3, यहाँ +5, फिर से आप देखोगे यहाँ +5 है, फिर आप देखोगे पी से यहाँ पे -3 है। अब देखो यहाँ तो -3 है, यहाँ +5 है। जैसे ही आपको हल्का सा डिफरेंस दिखे तो आप देखो यहाँ +5 क्यों है, क्योंकि यहाँ ऊपर वोवल्स हैं, ओ और यू है, तो फिर समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो गया, कंसोनेंट के साथ तो -3 है और जो वोवल्स हैं उसके साथ क्या है, +5 है, ये आप कह सकते हो। तो सेम आपको इसी तरीके से फ्रेश को कर लेना है, FRESH। इसे आप करोगे तो अब आपको पता चल गया। पोजीशन लिख लेता हूँ, 6 18 5 19 8। 6 है तो यहाँ पे -3 होगा, -3 होगा तो 3 आ जाएगा। फिर 18 है, -3 होगा तो 15 आएगा। फिर आपका ये आपका वोवल्स है, +5 होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर ये आपका कंसोनेंट है, -3 होगा तो यहाँ पे आपका 16 आएगा। फिर -3 होगा तो 8 में से 3 5। तो आपका देखो ये दोनों ऑप्शन कट गए। 3 के बाद 15 है तो ये भी कट गया। 3 15 10 16 5, तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉस्टर को ये लिखा गया, कार्गो को ये लिखा गया, आपको बताना है इसे कैसे लाया। फिर से आप देखो 0 दिख रहा है, पोजीशन आप यहाँ पे समझ सकते हो कैसे पोजीशन यहाँ पे इसकी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे आ सकती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। FOSTR। अब देखो इसके नीचे क्या क्या हो सकता है। पहले 6 देख के मुझे समझ में आ गया कि क्या पता इसके नीचे 6 हो, क्योंकि पोजीशन भी 6 ही होती है, तो आगे 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 6 15 19 20 5
और यहाँ पे क्या आएगा 18, ये इसकी पोजीशन है। अब देखो एफ की तो पोजीशन आ गई, लेकिन आगे यहाँ पे ओ के नीचे 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 12 है। अब 12 क्यों है? क्योंकि ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है, उसकी पोजीशन 12 है। तो यहाँ पे तो पोजीशन लिख दी और यहाँ पे क्या लिख दिया? अपोजिट की पोजीशन लिख दी। तो इसका मतलब ये क्या है? ओ आपका क्या है? वोवल्स भी है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है वोवल्स के अपोजिट की पोजीशन लिख दी हो और जो आपके कंसोनेंट है उनकी सीधी पोजीशन लिख दी हो। ठीक है, समझ में आया? आगे आप देखोगे एस के नीचे फिर से 19 है, तो यहाँ पे 19 है। फिर टी के नीचे 20 है। फिर ई है, ई के नीचे इसके अपोजिट की पोजीशन यानी कि यहाँ पे 22 आ जाएगा। फिर इसके नीचे 18 है, तो सेम देखो यही नंबर है। पैटर्न क्या बन गया? जो भी आपके कंसोनेंट है उनकी तो पोजीशन लिखी हुई है और जो आपके वॉवल्स हैं उनके अपोजिट की पोजीशन लिख दी है, अपोजिट की पोजीशन लिख दी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसे आप इस कर लीजिए मैरिज को, MARRIAG। इसे आप करेंगे तो आप देखोगे लास्ट में क्या आएगा। लास्ट में आपको पता है ई है आपका वोवल्स है, इसके अपोजिट की पोजीशन आनी है तो 22 आना है, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे कट गए। शुरुआत में आप देखोगे एम की पोजीशन 13 आनी है, तो यहाँ पे 14, ये भी कट गया। तो आंसर आपका ये हो जाएगा 13 26, यहाँ पे क्या है 13 26 18 18, ठीक है, ट्रिपल 18 और 26 7 22, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक भी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हेल्प को ये लिखा गया है और सेप को ये है, मेल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आप देखो हेल्प को क्या लिखा हुआ है? HELP, HELP। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पोजीशन लिख दो 8 5 12 16, या तो क्रॉस में हो सकता है, ठीक है, क्रॉस में इनकी पोजीशन लिखी हो सकती है, या अपोजिट की पोजीशन हो सकती है, या पोजीशन के साथ प्लस माइनस क्या हो सकता है, या मल्टीप्लाई क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 16 दिखते ही पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका डबल क्या हो सकता है, इसका डबल कर दिया। फिर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 ही लिखा गया है। अब 5 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वोवल है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंसोनेंट के साथ उसका तो डबल कर रहे हैं, जो वोवल है उसकी सिंपल पोजीशन लिख दे रहे हैं। फिर आप देखोगे एल के नीचे आपका 24 है, तो फिर डबल किया हुआ है। फिर पी के नीचे आपका 32 है, तो फिर डबल किया है। तो पैटर्न क्या बन गया, जो भी कंसोनेंट है, ठीक है, उनकी पोजीशन का तो डबल किया गया है और जो आपके वोवल्स हैं उनकी सिंपल पोजीशन लिखी गई है। अब यही ऐसा भी हो सकता है कहीं पे वोवल के साथ डबल किया हो और कंसोनेंट की पोजीशन लिख दी हो। तो अभी आपने ऊपर भी देखा, हमने इसी तरीके से किया था, कंसोनेंट की पोजीशन और वोवल के अपोजिट की पोजीशन लिखी थी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, यही मल्टीप्लाई है तो प्लस भी हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं कैसे पैटर्न है, और यहाँ पे ई की पोजीशन लिखी गई है। इसी तरीके से आप मेल को करेंगे MAIL। आप देखोगे एम है, इसका डबल हो जाएगा 13 दूनी 26, कंसोनेंट के साथ पोजीशन का डबल है। ए की आपकी पोजीशन लिखनी है 1, आई की पोजीशन लिखनी है 9, एल ये आपके वॉवल्स हैं, कंसोनेंट है 12 दूनी 24। तो आपका आंसर क्या आएगा, 26 1 9 24। कौन सा ऑप्शन है, 26 1 9 24, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अराउंड को ये लिखा गया, फिक्स को ये लिखा गया। तो आप किसको पहले सॉल्व करना चाहेंगे? मैं तो फिक्स को करना चाहूँगा, कम अल्फ़ाबेट है, जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप देखोगे FIX, फिक्स को आप देखोगे इसके नीचे 6 है, तो पोजीशन हो सकती है 6 9 24। मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे पोजीशन हो सकती है। आप देखो यहाँ पे फिक्स के नीचे F के नीचे 6 है, तो 6 लिख दिया। फिर आप देखो यहाँ पे 36 है, ठीक है, 36 हो सकता है, फिर 24 है, ठीक है। अब इसके नीचे 362 नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि दो दो नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट का नहीं होगा। अब यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 24 है, तो अब आप देखो आई के नीचे यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, ठीक है, आई के नीचे 36 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे आई का 4 गुना हो सकता है, यानी कि पोजीशन का 4 गुना हो सकता है। अभी तो देख के मेरे को ये आ रहा है, और बाकी जो कंसोनेंट है उनकी पोजीशन लिखी हो सकती है। अब इसी तरीके से मैं प्लास्टिक को करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे PLASTIC, ठीक है। आप देखो पी की पोजीशन है तो 16 से स्टार्ट होगा, तो ये तो होगा नहीं, समझ में आया। लास्ट में 3 आना है, सभी में 3 है, ये भी पता है। एल को यहाँ पे 12 कंसोनेंट है, कंसोनेंट की पोजीशन लिखनी है, ठीक है, ये हमने देखा, कंसोनेंट की पोजीशन लिखनी है और जो आपके वॉवल्स हैं उसका 4 गुना। अब देखो ए का यहाँ पे कितना होना चाहिए था, इसकी पोजीशन 1 होती है, 4 गुना, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 तो कहीं है ही नहीं, 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है, तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये 4 गुना नहीं है, यहाँ पे कुछ और लॉजिक लग रहा है। अब देखो यहाँ पे 36 और कैसे आ सकता है, आप खुद ही बताओ, यहाँ पे 36 और कैसे आ सकता है। आई है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, तो आर की पोजीशन कितनी होती है, 18 होती है, उसका यहाँ पे आपका क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो यानी कि आर के अपोजिट का डबल,
ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो भी आपके वॉवल से हैं उनका अपोजिट करना है और अपोजिट का आपका डबल करना है, अपोजिट पोजीशन का। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ जा रहे होगे क्योंकि पोजीशन के ही साथ हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी वॉवल्स हैं उनके अपोजिट की पोजीशन का डबल करना है। तो इसी तरीके से आप इसे भी करोगे। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देखोगे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट 26 होता है, इसका डबल यानी कि 26 दूनी 52। 52 जैसे ही देखा आपको दिखने लग जाएगा, यहाँ 52 है। ठीक है, यहाँ भी आपका 52 है। उसके बाद एस की पोजीशन 19, टी की पोजीशन यहाँ पे 20, फिर से आई आया। आई आपका क्या है, वोवल है, इसके अपोजिट क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 का आपका कितना, 2 गुना 36, फिर सी 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 12 52, 16 36, तो 36 आपका यहाँ पर 36 3 ये है। ठीक है, 36 3 ऊपर भी है। 16 12 52, 16 12 52 20, यहाँ 20 है, जबकि 19 भी चाहिए हमें, तो 19 इसमें है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 20 36 63। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हो लॉजिक यहाँ पे कैसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ब्रेक को ये लिखा गया है और आपको कलर को ये लिखा गया है, आपको बताना है ट्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। आप देखो BREA के ब्रेक को क्या लिखा गया। अब इसके नीचे क्या आ सकता है, इसके नीचे बी के नीचे 2 है, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि इसकी पोजीशन 2 लिखी गई होगी। फिर इसके नीचे 18 है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ इसके नीचे 18 लिखा गया होगा। अब देखो ई के नीचे 2 है, जबकि ई की पोजीशन तो 5 होती है। तो चलो ई, जैसे ही ई और ए देखा, मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे ये वॉवल्स है, तो कहीं ना कहीं वॉवल्स का यहाँ पे खेल है। तो ई के नीचे ना तो इसकी पोजीशन लिखी है, और ए के नीचे भी आप देखोगे 1 लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे 1 है, इसका मुझे नहीं पता, और के नीचे 11। अब मुझे कितना पता चल गया, जो भी कंसोनेंट है ना उनकी पोजीशन लिखी गई है, जो भी कंसोनेंट है उनकी पोजीशन लिखी गई है। बाकी ए और ई का मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया कि आपको वॉवल्स पे ध्यान देना है। ठीक है, शुरुआत में लिखाए थे AEIOU, ये हैं। अब ना तो ई के नीचे 2 लिखा है, ना तो ई के अपोजिट की पोजीशन लिखी हुई है। ठीक है, ना तो ई के अपोजिट की पोजीशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देखो वॉवल्स को मैंने ऐसे लिखवाया था, और इसके नीचे नंबरिंग भी डाली थी 1 2 3 4 5। आप देखो इसके नीचे ई के नीचे क्या है, 2 है। तो आप देखो ई की जो वॉवल्स में 5 होते हैं, इसमें ई की पोजीशन क्या है, 2 है, तो इसके नीचे 2 है। और ए की पोजीशन तो एक ही है, वैसे भी ए की पोजीशन भी 1 होती है अल्फ़ाबेट में भी, और यहाँ पे वॉवल्स में भी 1 आती है, तो इसके नीचे 1 लिखा है। तो पैटर्न आपको समझ में आया होगा, कंसोनेंट की तो पोजीशन लिखी हुई है, और जो वॉवल्स हैं उनकी इस तरीके से पोजीशन लिखी है, 1 2 3 4 5 सिक्वेंस में होते हैं, तो उनकी पोजीशन ऐसे लिखी है। तो सेम आपको ट्रिंग को कर लेना है, TRING। देखो टी की पोजीशन 20 है, आर की पोजीशन 18। अगर आपको इतना भी पता चलेगा तो कई सारे ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे अभी देखो एग्जामिनर ने भी ऐसे ऑप्शन बनाए हैं 20 18 20 18। फिर आई, अब देखो आई की सीक्वेंस में पोजीशन क्या होती है, 3, यहाँ पे आप 3 लिखोगे। एन की पोजीशन 14, जी की 7। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 18 3 14 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 20 18 3 14 7। ठीक है, 20 18, ठीक है, आप देखो 20 18 3 14 7, यही ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे आप इसे करेंगे, लॉजिक क्या है उसे ध्यान में रखना, कैसे लॉजिक आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, बस अब मिक्स होके लॉजिक पूछे जा रहे हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो वर्शिप को ये लिखा गया, रोड को ये लिखा गया, आपको बताना है रिड्यूस को क्या लिखा जाएगा। तो मैं तो रोड को करूँगा पहले, क्योंकि कम अल्फ़ाबेट इसी में है, ROAD। अब देखो इसके नीचे क्या आ सकता है, आर की पोजीशन 18 15 1 4। तो आर की पोजीशन 18 लिखी है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर से देखो ओ के नीचे 15 नहीं लिखा गया, ना ही इसकी अपोजिट की पोजीशन है, 4 है। अब 3 ही बचे हैं, तो ये 4 1 4 आएंगे। तो अब देखो फिर से यहाँ पे हमें पोजीशन का पता नहीं चल रहा है, लेकिन है क्या, ये वोवल्स हैं। तो वोवल्स हैं, तो आप देख लो AEIOU कैसे आ सकता है। देखो 1 2 3 4 5। तो ए के नीचे, ओ के नीचे 4 है, तो आप देखो इसकी सीक्वेंस में पोजीशन 4 है, तो 4 आ गया। ए के नीचे 1 है, और डी के नीचे फिर से 4 है, फिर से पोजीशन जो हमने इससे ऊपर किया था लॉजिक, उसी तरीके का यहाँ पर भी लॉजिक है। तो सेम आप रिड्यूस को करोगे, तो रिड्यूस को आप करोगे तो आर की पोजीशन 18 आ जाएगी। ई की पोजीशन क्या होती है, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
फिर डी की पोजीशन 4, फिर यू की पोजीशन, यू आपका वोवल्स है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर आप देखोगे सी की पोजीशन 3, फिर ई की पोजीशन यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आपका आंसर क्या होगा, ये तो होगा नहीं, लास्ट में हमें 2 चाहिए, तो 18 24, 18 24 5 3 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे देखो, ये तो आपका सिंपल दिख रहा है, सभी कर लेंगे। LARVAE, इसे क्या लिखा गया, आप देखो 15 1 9 5 1 2 सेपरेट करके लिखा हुआ है। इसे देखो यहाँ पे क्या इसका लॉजिक है। पहले आप देखो L के नीचे 15 है, तो आपको पता है L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, वो आपका लिखा गया है। A की पोजीशन लिखी गई है 1, R का अपोजिट होता है I, यहाँ पे अपोजिट, V का अपोजिट ये, ए की पोजीशन 1 और ई को 2 लिखा गया। अब ई की पोजीशन 2 नहीं होती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था AEIOU, तो इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो ई की पोजीशन यहाँ पे सीक्वेंस में 2 होती है, वोवल्स में तो 2 लिखा हुआ है। तो लॉजिक क्या हुआ, जो भी कंसोनेंट हैं उनका तो अपोजिट है, उनका तो आपका अपोजिट लिखा हुआ है, और जो आपके ये वोवल्स हैं उनकी आपकी ये पोजीशन लिखी हुई है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये पोजीशन लिखी हुई है। तो अभी आपने देखा लॉजिक सारे मिक्स होके आ रहे हैं। यहाँ तो पोजीशन लिख दी थी, यहाँ पे आपका क्या हुआ, अपोजिट लिख दिया कंसोनेंट का, हो सकता है आगे डबल कर दें और बाकी वोवल्स की इस तरीके से पोजीशन लिख दें। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरीके से आप इंसेक्ट को करेंगे INSECT। देखो आई आपका, आई की पोजीशन में सीक्वेंस में आपका नंबर क्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। तो 3 होगा तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लास्ट में आपका टी है, टी का अपोजिट लिखना है तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 आपका एक ही ऑप्शन में, तो आंसर आपका ये आ जाएगा 3 13 8 2 24 7। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्गन को लिखा गया ये, फिंगर को ये है, नेक को आपको बताना है कैसे आप इसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप करें। ऑर्गन को यहाँ पे आप देखोगे, ऑर्गन को ORGAN, ऑर्गन को यहाँ पे नीचे आप कह सकते हो यहाँ पे 17 आ रहा है, तो आप इनकी पहले पोजीशन लिख दो, 15 18 7 7 1 14, ये आपकी यहाँ पे पोजीशन है। अब आप देखो इसके नीचे क्या आ सकता है, ओ के नीचे आपका 15 + 2 17 हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। इसी तरीके से एफ के नीचे अगर 6 + 2 होता 8 होना चाहिए था, यहाँ पे 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जो नंबर से यहाँ यूज हुए, जो नंबर से यहाँ यूज हैं वही नंबर से आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हो रहे हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ हो रहे हैं, तो आपके क्या पैटर्न होते हैं, 2 पैटर्न होते हैं, या तो क्रॉस पैटर्न होगा या आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा। समझ में आया क्या बताया था, या तो क्रॉस पैटर्न होगा या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा, वो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहते हैं तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, ए के बाद कौन सा आएगा, ए के बाद आपका होगा जी आएगा, जी के बाद एन आएगा, एन के बाद आपका ओ आएगा, फिर आर आएगा, ये आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अब इनकी पोजीशन देखो, 1, ठीक है, जी की 7, एन की 14, ओ की 15, आर की 18। आप देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 1 7 14 15 18। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है आपका, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, बस उनकी क्या लिखी गई है, पोजीशन, पोजीशन लिखी गई है, जैसे हमने इससे पहले किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है। NECK, NECK, तो यहाँ पे आप देखो इनकी पोजीशन लिखो 14 5। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 11, सबसे पहले 3 आएगा, सी आएगा तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 14। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 5 11 14। कौन सा ऑप्शन है आपका, 3 5 11 14 फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, लोड को ये लिखा गया, क्लीन को ये लिखा गया, स्ट्राइक को लिखा गया। जो भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें सारे अच्छे पैटर्न हैं। ठीक है, ये अच्छे पैटर्न वाले क्वेश्चन है और ये आपके पैटर्न पूछे गए हैं। इसमें आपको एक भी ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा जो पूछा नहीं गया है। तो आप देखो यहाँ पे लोड को ये लिखा गया है, क्लीन को ये लिखा गया। अभी देखो पैटर्न में आपको कौन सा बता रहा हूँ, जिसमें आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप देखो सारे मिक्स होके कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। बस यही आपको वहाँ पे देखना है, प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको
ये लॉजिक वहाँ पे आए। ठीक है, तो पैटर्न पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कब करने चाहिए, कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे। आप देखो लोड को, यहाँ पे आप देखो लोड को 27 है, 24 है, 16 है, 13, तो एल की हमें यहाँ पे पोजीशन समझ में नहीं आ रही। 27 क्या हो सकता है क्रॉस में, हाँ मैं जरूर कह सकता हूँ एल में +1 करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से सी में भी आप करोगे +1 करके यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है। तो चलो हम ऐसे देख लेते हैं, क्या पता ऐसे हो, LOD तो आप देखोगे यहाँ पे 27, अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 13 होता, इसके नीचे 13, तो यहाँ आपको ए के नीचे 16 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको 24 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको 27, तो ये आपके यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। मैंने कहा क्रॉस में +1 करके यहाँ पे 12 13 हो गया, डी में यहाँ पे +4 करके क्या हो गया 27 हो गया। ठीक है, सॉरी डी का अपोजिट 23 करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम पोजीशन में कर रहे हैं तो हमने यहाँ क्या कहा डी का अपोजिट 23 होता है, उसमें 4 ऐड किया 27, ओ में +1 किया 16, ए का अपोजिट यहाँ पे 26 होता है तो यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो इस तरीके का पैटर्न तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ और पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे और पैटर्न क्या है, इसमें जो पैटर्न है वो ये है LOAD। इसे पहले आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने कहा ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर आपका एल आएगा, फिर ओ आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 13 है, तो ए का अपोजिट क्या होता है 26, अपोजिट +1 है, +1, डी का अपोजिट 23, अपोजिट +1 है, एल का अपोजिट यहाँ पे 15 होता है, अपोजिट +1 है, और ओ का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, ओ का अपोजिट यहाँ पे होता है एल, उसमें भी +1 है, अपोजिट +1 है। अब यही चीज़ आप क्रॉस पैटर्न में भी देख सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, समझ में आपको कम आता। ठीक है, आप देखते कि एल का अपोजिट यहाँ पे आप देखते, एल का अपोजिट आपको यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ता कि एल का अपोजिट ओ है और यहाँ बन रहा है, सेकंड में बन रहा है, तो वहाँ पे देखना थोड़ा आपको समझ में नहीं आता, इसलिए आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर अपोजिट +1 है। इसी तरीके से आप क्लीन को कर सकते हैं, मैं सीधे स्ट्राइक को बता रहा हूँ, STRIKE। तो पहला क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर आई है, फिर के है, फिर आर है, फिर एस है, फिर टी है, ये आपका आ गया। अब इसमें अपोजिट +1, ई का अपोजिट क्या होता है 22 होता है, 23 आ जाएगा। यहाँ पे आर होता है 18, 19 आ जाएगा। के का आपका क्या होता है पी होता है 17 आ जाएगा, +1 करना है अपोजिट। आर का 9 होता है 10 आ जाएगा। एस का आपका एच होता है +1 9 आएगा। 20 का आपका 7 होता है। टी का जी होता है 7 + 1 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है 23 19, लास्ट में 8 है तो यही आपको मिलेगा। 23 19 17 10 9 8। तो पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। पैटर्न क्या है, पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में, फिर अपोजिट +1 करना है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिक्स होकर ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेमेंट को ये लिखा गया है, जस्टिफाई को ये लिखा गया, कंपेयर को लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो फिर से आपको पी के नीचे 6 दिख रहा है तो पोजीशन दिख नहीं रही, तो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जरूर देखना है, PAYMENT। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न कैसे जटिल बना दिया जाता है। इसको आप पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन है, फिर आपका यहाँ पे पी है, फिर टी है, फिर वाई है। अब देखो ए की पोजीशन 1 होती है, 1 5 13 14 16 20 और यहाँ पे 25। अब ये तो आपको समझ में आ जाएगा, 20 जो है लास्ट में आना चाहिए, 0 20 लास्ट में आएगा। नंबर कैसे रखना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो इसके नीचे 10 आएगा, यहाँ आपको 6 आएगा, 0 पहले वाले के साथ आता है मैंने बताया, यहाँ आपको 20 नज़र आएगा। फिर उसके बाद नंबरिंग भी आप देख लोगे, 2 2 के उसमें है तो वो भी आप कर लोगे। आप देखो यहाँ पे इतना 6 आएगा तो +5 किया हुआ है। फिर आप देखो यहाँ पे फिर से +5 किया है 10, फिर यहाँ पे +5 होगा तो 13 5 कितना आएगा 18, और यहाँ 18 भी लिखा हुआ है। फिर आप देखो n को 14 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर p देखो यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 11 है। फिर t को देखो 15 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे -5 है, और फिर y को 20 लिखा है तो यहाँ पे -5 है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है, पहला पैटर्न तो ये है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है यानी कि अल्फ़ाबेटिक। दूसरा जो शुरू के 3 है उसमें -5, बीच वाले को सेम लिखना है, सॉरी शुरू में +5 बीच वाले को सेम,
बाकी बाद वालों को -5। इसी तरीके से आप कंपेयर को कर लो, COMPARE। देखो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ए आएगा, ठीक है, ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आपका एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आपका पी आएगा, फिर आर आएगा। ये आया तो बीच में तो 13 आना है, ठीक है, ये आपने देखा एम की पोजीशन सेम आनी है, 13 आना है बीच में, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लास्ट में आपका 18 में से 5, 18 में से 5 13 आना है लास्ट में, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। जब इतनी मेहनत आप कर लोगे ना तो फिर उसके बाद आपको ऐसे ही करना है, 6 8 10 13 10 11113 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जूरी को ये लिखा गया है, डॉग को ये लिखा गया, आपको बताना है फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक थोड़ा नया पैटर्न सीखोगे। आप देखोगे जूरी को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब नीचे आपको क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पोजीशन लिखो 10 21 18 और यहाँ पे 25। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये आपको सीखना है। अभी तक मैंने बताया पोजीशन आ सकती है, क्रॉस में आ सकता है, पोजीशन अपोजिट आ सकता है, पोजीशन में से प्लस माइनस कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अब आप देखोगे यहाँ पे नीचे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, 7 लिखा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो भी पोजीशन है इनकी पोजीशन का डिजिट सम लिखा हुआ है। आप देखो 10 का 1 और 0 1 आता है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, और 8 1 9 है, 5 2 7 है। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये आपका पोजीशन का डिजिट सम भी आ सकता है। तो ऐसे ही आपको फैक्टोरियल कर लेना है, FACTORIAL। तो यहाँ पे 6 है तो इसका डिजिट सम 6 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, जो भी सिंगल डिजिट है उनका तो डिजिट सम वही होगा। सी का 3 आएगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 1 6 आएगा, 8 1 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 1 आएगा, L है 12 2 1 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 13 26, 6 13 26, ये भी नहीं होगा, ये होगा 6 13 26 9913। 4th ऑप्शन राइट आंसर है। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि पोजीशन का डिजिट सम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी सेम है। देखो ए की पोजीशन 1 है, यू की आपकी 21 होती है, 2 1 3 है, एस की आपकी 9 1 10 है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे करके बता ही देता हूँ, AUSTERE। पोजीशन का डिजिट सम है, देखो 1 21 19 20 5 18 5। आप देखो 1 है, 2 1 3 है, डिजिट सम 9 1 10 है, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 1 9 है, और यहाँ पे 5 है, डिजिट सम है। तो ऐसे ही आपको बताना है सेटिंग को, 9 1 10 से शुरू होगा, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। लास्ट में आपका 7 आना है, जी की पोजीशन 7 होती है, तो ये भी एलिमिनेट। तो आंसर आपका सेकंड, 10 52 29 57, 10 52 29 57। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे ये आया ना, आगे क्या हो सकता है कि जो कंसोनेंट है उनका आपका पोजीशन का डिजिट सम हो और वोवल्स को पोजीशन लिख दी जाए, इस तरीके का भी आपका हो सकता है, या अपोजिट का डिजिट सम हो और बाकी की पोजीशन लिख दी जाए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, सेमेंटिक्स को ये लिखा गया, सेमेंटिक को ये लिखा गया, आपको बताना है प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा। आप देखो SEMANTIC इसे लिखा गया। यहाँ पे 1 4 4 8 5 2 9 3, यानी कि जितने अल्फ़ाबेट है उतने ही नंबर दिए गए हैं। तो अब आपको समझ में आया। यहाँ हम पोजीशन लिख लेते हैं, इसकी पोजीशन 19, इसकी 5, इसकी 13, इसकी 1, इसकी 14, इसकी आपकी 20 है, इसकी 9 है, इसकी 3 है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही, देखो 3 लिखा हुआ है, आई को 9 लिखा हुआ है, इसे इसका डिजिट सम 2 और 0 का 2 + 0 2 लिखा हुआ है, और 1 और 4 यहाँ पे 4 1 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अलग है, एम को 3 1 4 लिखा हुआ है डिजिट सम, ई को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये भी अलग है। और एस की पोजीशन 9 और 1 10 होता है, फिर से डिजिट सम क्योंकि सिंगल ले गए तो 1 और 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आया, ये हुआ। अब जो अलग यहाँ पे दिख रहा है वो वोवल्स के साथ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अलग होगा। आप देखो ई को तो 4 लिखा है, ए को 8 लिखा है, आई को 9 लिखा है, तो क्या हो सकता है। आप देखो ई का आप अपोजिट लिखो, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी की पोजीशन 22 होती है, और इसका डिजिट सम 2 + 2 4 लिखा हुआ है। फिर देखो ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, इसकी पोजीशन 26 होती है,
6 + 2 8 है। अब आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट यहाँ पे आर होता है, इसकी पोजीशन 18 होती है, यहाँ भी 8 और एक 9 लिखा हुआ है। तो पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है, जो कंसोनेंट है उनकी तो पोजीशन का डिजिट सम है, और जो आपके वॉवल्स हैं उनका क्या है, उनके अपोजिट की पोजीशन का डिजिट सम है। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से प्रैक्टिस को हम करते हैं, PRACTIC, ठीक है। और जो डिजिट सम लिखना है वो सिंगल डिजिट तक लाना है। P को हम 6 एक साथ लिखेंगे, R को हम 8 एक 9 लिखेंगे। A को देखो, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, उसका डिजिट सम यानी कि 26 का 6 + 2 8 आ जाएगा। 7 9 8 से शुरू होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे आप देखोगे 3 आ जाएगा, ये 2 आएगा, फिर ये 8 एक 9 होगा, फिर आप सी देखो 3 आएगा, फिर ये 22 होगा, ई का अपोजिट 22 होता है, उसका डिजिट सम 4 होता है, तो 4 आ जाएगा। तो 7 9 8 3 2 9 3 4 इसका राइट आंसर है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्राइम को ये लिखा गया, टेबल को आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न होगा, CRIME, ठीक है। इसके नीचे 24 आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि सी का अपोजिट एक्स होता है 24, तो हमने कहा यहाँ पे 24 है। फिर देखो आर के नीचे 9 आ सकता है, ये भी अपोजिट है। आई के नीचे आपका अपोजिट है 18 है। एम के नीचे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और यहाँ ई के नीचे 22 लिखा हुआ है। अब देखो क्या पैटर्न है, यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये आपका 3 है, ये आपका 18 है, ये आपका 9 है, और ये आपका क्या है, 13 है, ये आपका 5 है। आप देखो ये तो अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपोजिट लिखा हुआ है, और ये भी आपका, ये दोनों भी अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। आर भी अपोजिट है और आई भी अपोजिट है, ठीक है। चलो ये कंसोनेंट है, ये आपका वोवल है, ठीक है, इसका अपोजिट मान सकते हैं। एम को यहाँ पे 4 लिखा है, ये अपोजिट लिखा हुआ है। क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पे, आप देखो, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो अपोजिट लिखे हैं। इसे 4 क्यों लिखा है, ये आपका डिजिट सम है, 3 और 1 4, 3 और 1 4 है, ठीक है, ये डिजिट सम है। और ये आर जो है, ये भी आपका डिजिट सम हो सकता है, 8 1 9, और ये 9 जो है इसका आपका अपोजिट लिखा हुआ है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अल्टरनेट चल सकता है। देखो सी का अपोजिट, फिर ये 8 1 9, फिर अपोजिट, फिर 3 1 4, फिर 5 का अपोजिट, ये अल्टरनेट चल सकता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसी तरीके से टेबल को करते हैं, TABL। 20, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट तो जी होता है, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, तो 7 से तो कहीं स्टार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं है लॉजिक जो हमने लगाया। अब और क्या लॉजिक हो सकता है, अब आप और लॉजिक देखोगे जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जो भी सिंगल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट हैं, सिंगल डिजिट वाले जिनकी पोजीशन सिंगल डिजिट में है, उनका तो अपोजिट लिखा हुआ है, और जो आपके डबल डिजिट वाले हैं, डबल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट हैं, उनकी पोजीशन का डिजिट सम किया हुआ है, ठीक है, डिजिट सम, DS लिख लेता हूँ, ठीक है, उनकी पोजीशन का डिजिट सम किया है जो डबल डिजिट वाले हैं। जैसे आप देखोगे 20 1 2 12 5, देखो 20 है, डबल डिजिट वाला है, डिजिट सम करना है तो 2 आ जाएगा। A है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट करना है तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। B है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट है, तो B का अपोजिट क्या होता है, Y, 25 आ जाएगा। 12 है, डबल डिजिट है, इसका डिजिट सम करना है, 2 1 3 आ जाएगा। 5 है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट करना है तो 22 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 26 25 3 22, 2 26 25 3 22, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो पैटर्न हमने कल लगाए थे वही पैटर्न है, लेकिन बस यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाला ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो स्ट्रीम में, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्ट्रीम में 16 दिख रहा है, तो मुझे डबल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, डबल डबल हो सकता है, STREAM। इसे आप देखो, इसे कैसे लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे आप देखो एस की पोजीशन 9 होती है, नहीं एस की पोजीशन 19 होती है, डबल नहीं है, इसके अपोजिट का डबल है। ठीक है, आप देखो एस का अपोजिट एच है, टी का अपोजिट जी है, आर का अपोजिट यहाँ पे आई है, ई का अपोजिट यहाँ पे वी है, ए का अपोजिट जेड है यानी कि 26, एम का अपोजिट एन है। इनकी पोजीशन देखो 8, 7, 9, 22, 26, 14। तो 8 का दुगना 16, 7 का दुगना 14, 18, 44, 52, 28। आसान है ये तो, फिर भी डबल है। ठीक है, अब ये नंबर से देख के अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। आपको नंबर से दिखेंगे और आपको पता है पैटर्न क्या है। आपको 16 दिखा तो आपने एस देखा, एस देखते ही आपके माइंड में आया कि एस से 16 कैसे जा सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ। तो यानी कि पी से भी मेरे को माइनस जाना पड़ेगा, 16 से -3 करूँगा तो 13 आना चाहिए था। ऑप्शन में कहीं 13 नहीं है, तो इसका मतलब ये गैप वाला तो नहीं है। फिर आपने देखा कि एस का अपोजिट तो एच होता है, एच की पोजीशन तो 8 होती है और यहाँ पे 16 लिखा है, तो ये आपका डबल हो सकता है। तो आपने डबल करके देख लिया। फिर आपने यही टी में सोचा, टी का अपोजिट जी होता है, 7 होता है, उसका डबल किया तो 14 आ गया। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न को कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आपको ऑप्शन देखना है, तो आप देखोगे पी का अपोजिट के होता है, के की पोजीशन 11, 22 से शुरू होगा, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट में आप देख लो डी का अपोजिट क्या होता है 23, 23 दूनी 46 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इन दोनों में से एक होगा। इससे पहले ओ है, ओ का अपोजिट 12 होता है, 12 की पोजीशन 12 का डबल करना है 24, तो 24 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको करना है। पैटर्न आपने यहाँ पे देख लिया होगा, पैटर्न यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्राउड को ये लिखा गया है TRHICK को ये लिखा गया है, आपको बताना है फ्रगल को क्या लिखा जाएगा। इसे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, आप देखोगे CROWD। क्राउड को देखो, अब देखो सी के नीचे 23 लिखा है, तो सी की पोजीशन तो है नहीं, सी की पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है क्रॉस में मुझे दिख रहा है यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 है। ये डी का आपका क्या होता है, डी का आपका अपोजिट होता है 23, ये हो सकता है। अब ये क्रॉस में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पहले इसको आपने कैसे लिख लेना है, आपको रिवर्स में लिख देना है समझाने के। TWORC। अब देखो इसका अपोजिट, डी का अपोजिट 23 है, डब्लू का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, डब्लू का अपोजिट डी होता है, तो यहाँ पे 4 है। फिर ओ का अपोजिट एल होता है, 12 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो 15 लिखा है। अब 15 लिखा है तो 15 लिखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये तो आपका क्या है, ये तो आपका वोवल है, तो यानी कि वोवल की पोजीशन लिखी है। फिर आर का अपोजिट आई होता है, आई की पोजीशन 9 है, फिर सी का 24 है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, पैटर्न आपको क्रॉस पैटर्न ही है, लेकिन बीच में मैंने रिवर्स करके इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आए। ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, डी का अपोजिट यहाँ पे 24, सी का यहाँ पे कितना लिखा है, सी डी का अपोजिट 23, सी का यहाँ पे एक्स होता है लास्ट में 24, डब्लू का अपोजिट 4 और आर का अपोजिट 9, और बीच वाला जो है आपका वॉवल है, इसकी पोजीशन लिखिए। इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे पैटर्न है। तो इसी तरीके से आपको फ्रगल को करना है, FRUGL। पहला स्टेप क्या है, रिवर्स में लिख दो, LAGURF। बीच यहाँ पे आप देखोगे एल की पोजीशन क्या, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, यानी कि यहाँ पे 15 आएगा। ए है, ए की आपको क्या लिखनी है, ए का आपको यहाँ पे पोजीशन लिखनी है, तो ए का पोजीशन आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि वोवल है, अभी मैंने बताया। जी का अपोजिट क्या होता है, 20 आ जाएगा। यू है, यू फिर से वोवल है, इसकी पोजीशन 21 आ जाएगा। आर है, आर का अपोजिट आई होता है, 9 आ जाएगा। एफ है, एफ का अपोजिट यू होता है, 21 आ जाएगा। तो ये आपका 15, 1, 20, 21, 9, 15, 1, 20, 21, 9, 21 होगा। तो 15, 1 ये तो है नहीं, 15, 1, 20, 21, 9, 21, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन लेके मैं आपकी प्रैक्टिस ही कराना चाह रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन देखना ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी इसमें आपको और भी वीडियो मिलेंगी, कोडिंग डिकोडिंग में 2 वीडियो और आएंगी, वो भी सारे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पे ही कराने हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सोच के मत करना कि इतनी ज़्यादा वीडियो हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं।
अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। सारे पैटर्न, एक भी पैटर्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने आपको अपने मन से उसको टफ बना के बनाया है, एक भी पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। सारे पैटर्न पूछे गए हैं, कोई इससे पिछले सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि कभी रीजनिंग आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी टफ। आपको एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि हमेशा टफ ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर होता है आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि अगर टफ भी पूछ लिए जाएँ तो आपको पता हो, आप उन लॉजिक से, वो लॉजिक आपने करे हों, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये देखना जब एग्जाम आएगा। लेकिन आपको तैयारी आपको उस तरीके की करनी है कि सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जो भी पैटर्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे इसे करो, देखो स्लाइस को ये लिखा गया है, आपको बताना है फ्राइट को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखो इसमें क्या पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है, SLIC। देखो इसमें आप देखो 22, 24, 18, 3, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है, लेकिन इतना देख के 22 होता तो ई का अपोजिट नज़र आ रहा है ना, ई का अपोजिट यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो इसको मैं रिवर्स में लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ई पहले हमने रिवर्स में लिख दिया, ECILS। अब देखो यहाँ पे ई के नीचे 22 है तो ई का अपोजिट है, सी के नीचे 24 है तो सी का अपोजिट है, आई के नीचे 18 है, आई के नीचे 18 है तो ये भी आपका अपोजिट है। एल के नीचे आपका देखो, एल के नीचे यहाँ पे 3 है, एल के नीचे 3 है, और एस के नीचे यहाँ पे 10 है। अब यहाँ तो अपोजिट नहीं है, ठीक है। यहाँ हमें अपोजिट दिख रहे थे, यहाँ अपोजिट नहीं है। अब क्यों नहीं है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, अभी हमने पैटर्न किया, इसकी पोजीशन लिखते हैं 5, 3, 9, 12, 19। पैटर्न समझ में आ रहा है। आप देखो जो भी सिंगल पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट है इनका तो अपोजिट लिखा हुआ है, लेकिन जो डबल पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट है उनका पोजीशन का डिजिट सम किया है, 2, 1, 3, 9, 1, 10। समझ में आया। इसी तरीके से आप PLUNG को कर लेंगे, PLUNG। आप देखो सबसे पहले रिवर्स में लिखना है, रिवर्स में लिखेंगे तो आपका EGNULP आएगा। अब देखो ई है सिंगल डिजिट वाला, इसका अपोजिट 22, 7 है, जी है सिंगल डिजिट वाला, इसका अपोजिट 20, ठीक है। टी होता है, टी की पोजीशन 20। एन है डबल डिजिट वाला है, 4, 1, 5। यू है डबल डिजिट वाला है, 2, 1, 3। एल है डबल डिजिट वाला है, 2, 1, 3। पी है डबल डिजिट वाला है, 6, 1, 7। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 22, 20, 5, 337। 22, 20, 5, 337, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिफ्यूजल को ये लिखा हुआ है, आपको बताना है प्रॉफिट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आपको अभी जो भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और अच्छे यहाँ पे आपके लॉजिक भी हैं। आप देखो रिफ्यूजल को ये लिखा हुआ है, रिफ्यूजल को आप देखोगे REFUSAL। अब इसके नीचे आपके कौन से नंबर आएंगे ये देख के भी आप समझ जा रहे हो। 0 जो होगा अपने से पहले वाले के साथ आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10 होगा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 10 के बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 39 नहीं बोलोगे क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है, तो 3 होगा, फिर 9 है, फिर ये 0 देख के भी आप समझोगे 0 अपने से पहले वाले के साथ आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, इस तरीके से आ सकता है। अब देखो कि R को 2 कैसे लिखूँगा मैं, 2 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे ये पैटर्न है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ए को यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्योंकि इसका डबल कर सकते हो। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके देखना है। तो आप देखोगे सबसे पहले मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ है, फिर एल है, फिर आर है, फिर एस है, फिर यू है। अब देखो इनकी पोजीशन लिखता हूँ, 1, 5, 6, 12, 18, 19, 21। अब नीचे आपका क्या था, पहले में 2 था, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 3 है। अब आपको समझ में आएगा। आप देखो इसका डबल किया, इसका डबल किया, इसका डबल किया, लेकिन यहाँ डबल नहीं किया, यहाँ हमने डिजिट सम किया, 2, 1, 3, 8, 1, 9, 9 और 1, 10, 2, 1, 3। पैटर्न समझ में आया। अभी देखो सेम पैटर्न हमने यहाँ भी किया था, बस यहाँ पे हम अपोजिट कर रहे थे जो सिंगल डिजिट वाले थे, ठीक है, रिवर्स करके। और यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किया, और जो भी सिंगल डिजिट वाले हैं सबसे पहले देखो पहला स्टेप क्या था, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर था। दूसरा स्टेप क्या था, जो भी सिंगल डिजिट वाले हैं उनकी पोजीशन को हमने डबल कर दिया, ठीक है, डबल। और थर्ड क्या था, जो भी आपके डबल डिजिट वाले हैं, जो भी आपके डबल डिजिट वाले हैं उनका हमने डिजिट सम किया, डिजिट सम किया, ठीक है। समझ में आया? ये 3 पैटर्न यहाँ पे आपको नज़र आए होंगे। तो इस तरीके से आप देखो पैटर्न कैसे मिक्स होकर आप पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो आप प्रॉफिट को करेंगे PROFIT। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है, तो F आएगा, फिर I, फिर O, फिर आपका P, फिर R, फिर T। सिंगल डिजिट वाला है, डबल हो जाएगा तो 12 से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है जो 12 से है, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जब यहाँ मेहनत कर लिए तो फिर यहाँ आपको देखना है कि कैसे आप कितनी जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो लिबर्टी को, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसी पैटर्न पे आधारित है जैसे हमने इससे पहले किया था। आप देखोगे लिबर्टी को, LIBERTY, इसे हम कैसे करेंगे। आप देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है इसे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम करेंगे तो आप देखोगे बी आएगा, फिर ई है, फिर आई है, फिर एल है, फिर आर है, फिर टी है, फिर वाई है। अब देखो बी के नीचे आपका 4 आ सकता है क्योंकि इसकी पोजीशन का डबल हो सकता है, ठीक है। 4 आ जाएगा तो आप कहोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डबल है पोजीशन। अब ई के नीचे देखो, ई के नीचे 22 है, ठीक है, 22 आएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो 40 और 50 तो आपके यहाँ आने, 40 और 50 यहाँ आने, तो ये सीधे सीधे आपको डबल दिख रहे होंगे इनकी पोजीशन के, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो भी कंसोनेंट हैं उनका तो डबल किया हुआ है उनकी पोजीशन का, ठीक है। आप देखो यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, ये देख के मैंने बताया ना कि 0 दिखा तो ये आपका इससे पहले वाले नंबर के साथ आएगा, तो ये देख के आपको समझ में आ गया। तो जो भी आपके कंसोनेंट है उनका तो डबल है, ये मुझे यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है। अब देखो ई के नीचे आपका 22 आ सकता है, ई का अपोजिट आ सकता है, तो ये 22 आ गया। आई है, आई के नीचे 18 आ सकता है, आई का अपोजिट 18। एल है, कंसोनेंट है, 12 होता है, इसका डबल 24। और आर है, कंसोनेंट है, इसका डबल आपका 18 दूनी 36 आ गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे आपके 3 पैटर्न लगे हैं। क्या क्या पैटर्न लगे वो मैं लिख देता हूँ। पहला तो ये है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी आपके कंसोनेंट है, कंसोनेंट की पोजीशन का डबल। थर्ड क्या है, जो भी आपके वोवल्स हैं उनका आपका अपोजिट। देखिए 3 पैटर्न, यही पैटर्न आपको यहाँ पे लगाने हैं SLAVERY में। सबसे पहला क्या स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है, तो ए आएगा। ए जैसे ही आएगा तो आपको पता है ए का अपोजिट हमें लिखना है क्योंकि वोवल्स का अपोजिट, तो 26 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अब लास्ट में 40 आएगा या 50 आएगा, ये हमने देखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, वाई आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करेंगे तो लास्ट में वाई आना है। वाई कंसोनेंट है, इसका हमने डबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया डबल करना है, तो इसका आप डबल करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 का 50 आ जाएगा। तो आप देखो आपका लास्ट में क्या आना है, 50 आना है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार रिवर्स करके फिर से देख लेना। पैटर्न आप देख रहोगे काफ़ी, जो पहले मैंने सिंगल पैटर्न करवाए थे वो मिक्स होके भी आपका पूछे गए। अब देखो जो आपके सामने क्वेश्चन है इसे करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेट को कैसे लिखा गया है, PRIVATE, प्राइवेट को कैसे लिखा गया। आप देखो लास्ट में आपका 40 आना है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ आपका 40 आ जाएगा क्योंकि 0 ही आना है। उससे पहले आप देखो पी के आगे क्या आएगा, पी के आगे 9 आ सकता है। आर के आगे आपका क्या आएगा, आर के आगे आप यहाँ पे कह सकते हो 32 आ सकता है। फिर आप देखोगे आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा, फिर 44 है, फिर आपका यहाँ पे 1 और 5 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे इनकी पोजीशन लिखते हो तो आप देखो 16, 18, 9, 22, 1, 20, 5। एक चीज़ मुझे देख के समझ में आ रही है, आप देखो ये बीच वाले का तो क्या किया है, डबल किया हुआ है, बीच वाले का डबल किया हुआ है। और यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो आई की वैल्यू तो मुझे सीधे सीधे दिख रही है, शुरुआत में लिखी हुई है 9। उसके बाद देखो ये पी का डबल किया हुआ है 16, आर का डबल किया हुआ है 36, इतना दिखा इन तीनों में।
और यहाँ भी आप देखोगे ATE में A की वैल्यू 1 लिखी हुई है, फिर E की वैल्यू 5 लिखी हुई है, फिर 20 का डबल किया हुआ है 40। अब देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है पता है, इसमें पैटर्न क्या लगाया हुआ, जो शुरुआत में ये 3 है ना, इनको आप अरेंज करो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। देखो I आएगा, P आएगा, सॉरी हाँ P आएगा, फिर R आएगा, बीच में V रहने दो, ठीक है। फिर से इन तीनों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो, A आएगा, E आएगा, ठीक है, E आएगा, और आपका उसके बाद आपका T आएगा, ये आ गया। बीच वाले का पैटर्न तो समझ में आया कि इसकी पोजीशन का डबल 44 किया हुआ है। अब देखो I को 9 लिखा हुआ है, जो P है, ठीक है, 9, 16, 18, 22, 1, 5, 20। देखो जो 16 है इसका डबल किया हुआ है 32, 18 है, ठीक है, R है, इसका डबल किया हुआ है कितना आएगा 36, इसका डबल किया हुआ है, इसको 1 ही लिखा हुआ है, E को 5 लिखा हुआ है, और इसका डबल किया हुआ है यहाँ पे 40। पैटर्न क्या है, पैटर्न देखो जो भी आपके, यानी कि आप ये कह सकते हो PRI में जो सबसे पहले आता है उसकी पोजीशन लिखी हुई है, जैसे I आता है उसकी पोजीशन, और जो आपका I आता है तो यानी कि जो भी आपके वोवल्स हैं उनकी तो पोजीशन लिखी गई है, और जो आपके कंसोनेंट हैं उनको डबल करके लिखा हुआ है, ठीक है। पहले अरेंज आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। जो सबसे पहले आता है I आता है पोजीशन लिखी, और P आता है उसका डबल लिखा, R आता है उसका डबल है, बीच वाले का तो सेम आपको पता है। AET में देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, A आता है, वोवल है तो उसकी पोजीशन, E है वोवल है 5, और T है कंसोनेंट है तो उसके डबल लिखा हुआ है। ये समझ में आया। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ किसको, रिफ्यूजल को कर लेता हूँ। तो रिफ्यूजल को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। रिफ्यूजल को आप देखो REFUSL, पैटर्न आप समझ गए होंगे ना सभी। देखो बीच वाले को तो सेम लिखना है, यानी कि U का डबल करना है, यानी कि U 21 होता है। अब 21 होता है तो बीच में 42 आना चाहिए, तो बीच में 42 होना चाहिए। इतना मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। जो बीच वाला है उसका सीधे हमें क्या करना है, उसका सीधे हमें डबल कर, U तो आपका वो है ना, U तो वोवल है, तो वोवल के साथ यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 42 नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है 42। तो चलो हम यहाँ पे अभी इसको बीच वाले को छोड़ देते हैं, जो यहाँ 3 है उसे करते हैं, क्योंकि ये वोवल है तो कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन हो सकती है। आप देखो REF में सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, तो E की पोजीशन लिखनी तो पहले 5 से स्टार्टिंग होगी, फिर उसके बाद F आएगा, F की पोजीशन 6 होती है, उसका डबल करना है तो 12 आएगा। फिर R है, R का आपका क्या होता है, ठीक है, R ये तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब तो ये नहीं आएगा, तो ये ही आंसर हो जाएगा। 5, 12, 18, 36 आना चाहिए, 36 आ गया। तो यहाँ पे आपका बीच में 42 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये है, जो भी आपके बीच वाले को तो इन्होंने डबल किया हुआ है, लेकिन अगर आपका कंसोनेंट आता है तो उसकी नहीं वोवल आता है तो उसकी पोजीशन लिख दो, यहाँ पे 21 आएगा। और फिर देखो ए की पोजीशन 1 है, फिर 12 का डबल 24, फिर एस का डबल 38। ये है पैटर्न, ये है। तो इसका आंसर 5, 12, 36, 21, 1, 24, 38 आएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो पैटर्न यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा पैटर्न है ये, ठीक है। इन पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। जो भी अभी आपके कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, ये सारे अच्छे पैटर्न पे हैं, या सारे अच्छे पैटर्न पूछे गए हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ये एक ऐसे पैटर्न है। तो यहाँ पे पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो भी आपका पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे PRI में आप देखोगे जो सबसे पहले आता है, अगर वोवल्स है तो उसकी पोजीशन लिखनी है, कंसोनेंट है तो उसका डबल लिखना है, और बीच में जो भी है उसका तो डबल लिखना ही है। अब यहाँ पे U है तो U की यहाँ पे क्या लिखनी है, आपको U की पोजीशन लिखनी है, क्योंकि ये आपका क्या है, वोवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो लोकेट को आपको ये लिखा गया है, आपको बताना है कि एवॉइड को कैसे लिखा जाएगा। देखो लोकेट को 24 लिखा हुआ है, तो L को यानी कि डबल दिख रहा है मुझे सीधे, LOCAT, तो 12, 15, 3, 1, 20, 5 ये लिखा हुआ है। देखो L है तो डबल 24 लिखा हुआ है, यहाँ आप देख भी रहे होगे 24 है, फिर यहाँ पे 30 है, डबल किया हुआ है, ठीक है, डबल। फिर C के नीचे देखो यहाँ पे 24 है, यानी कि जो C का है यहाँ पे
अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है, अपोजिट की पोजीशन 24, ए के नीचे 26 है, अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है 26, टी के नीचे फिर से डबल किया हुआ है 40 और ई के नीचे आपका 22 यानी कि आपका अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है 22। तो पैटर्न क्या है, जो भी यहाँ पे सिंगल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट हैं, जो भी यहाँ पे सिंगल डिजिट वाले अल्फ़ाबेट हैं जिनकी पोजीशन सिंगल डिजिट में होती है, उनका तो अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है, अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है। और जो भी डबल डिजिट वाले हैं, डबल डिजिट वालों को डबल किया हुआ है, डबल डिजिट वालों को उनकी पोजीशन का डबल किया हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अवॉइड को आप कर लोगे, AVOID, ए जो है सिंगल डिजिट वाला है, इसका अपोजिट आना चाहिए यानी कि 26 आना चाहिए। तो ये दो हट गए। लास्ट में देख लेते हैं आपका डी जो है आपका यहाँ पे क्या है, सिंगल डिजिट वाला है, सिंगल डिजिट वाला है तो इसका भी आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपोजिट। डी का अपोजिट क्या होता है, W यानी कि 23 होता है, लास्ट में 23 आना चाहिए। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में